एक बात बताऊं आपको, आजकल ना अफवाहों का बाजार बहुत तेज चल रहा है। मतलब मार्केट में इतनी अफवाहें फैल रही हैं, इतने र्यूमर्स फैल रहे हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यूट क्यूट से बच्चे हैं, एईटी क्लियर करके अभी आए हैं, तो उनको कुछ भी बोल दोगे वो मान लेते हैं। तो लोगों को लग रहा है कुछ भी बोल दो वो मान ही लेंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ यार, कम से कम सही गाइडेंस तो दे दो यार। मतलब बच्चा अभी अभी इस प्रोफेशन के अंदर आया है, आप उसको स्टार्टिंग से ही गाइडेंस अगर गलत दे दोगे तो बच्चे की नींव ही बेकार बन जाएगी। मतलब मेरा ना मेरा मन नहीं करता किसी टीचर का नाम लेने का, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से काफी सारे बच्चे मेरे को जानते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हर टीचर बढ़िया, हर टीचर अच्छा है, बट थोड़ी सी गाइडेंस अगर सही मिल जाए ना तो अच्छा रहता है। मतलब कुछ टीचर कह रहे हैं कि टैक्स और अकाउंट्स का जो पेपर है, अकाउंट्स के बारे में तो अब अरुण सर ही बात करेंगे, कि ये पेपर तो लट्टू है। लट्टू पेपर है, ये तो सेकेंडरी पेपर है। इसको तो ऐसे ही क्लियर कर दिए रहते हैं, यूं ही क्लियर हो जाएगा। यूं ही क्लियर करने के लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा, या बिना पढ़े क्लियर हो जाएगा? मतलब लट्टू का मतलब क्या है? हवा हवाई। मतलब कुछ भी करोगे क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, शायद वो उनको ये नहीं पता कि पेपर अब डिस्क्रिप्टिव हो चुके हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन सब आने हैं। और सुनो ध्यान से अब, हाँ जी, हेलो, आपसे ही मैं कह रहा हूं। जो आप बच्चों को ये कहते हो ना कई बार कि 20 नंबर का एमसीक्यूज है, वो एक एक लाइन वाले क्वेश्चन 20 नंबर तो पक्के ही हैं, 20 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आईसीएसआई का जो न्यू सिलेबस है सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर, जो 20 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं वो भी केस स्टडी वाले आने हैं। उसमें बड़ा क्वेश्चन होगा, उसमें से एमसीक्यू सोल्व करने होंगे, वो भी डिस्क्रिप्टिव ही है, उसको एमसीक्यूज का नाम दिया गया है। जैसे सीए के एग्जाम के अंदर पेपर बनता है ना, सेम लेवल का पेपर बनेगा, मैं आपको पहले बार बोल दूं जी। तो सिंपल सी बात है, छोटे छोटे बच्चे बिना मतलब कि कंफ्यूज मत हो। आपको मैंने पहले भी कहा था, कोचिंग लेना ना लेना वो आपके हाथ में है, करियर आपका है, पेरेंट्स के पैसे आपके हैं, पेरेंट्स के पैसे आपने लगाने हैं। तो आपको बार बार बोलूंगा, बहुत सोच समझ के लगाने हैं, क्योंकि इस टाइम ना अफवाहों का बाजार बहुत तेज हो जाता है। बट मेरे को समझ नहीं आती फिर सही गाइडेंस बच्चों को कैसे मिलेगी। और आपको मैं आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोल के एक बार दिखा देता हूँ जी। ये आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, अगर आप चेक करोगे 986 पेज का मॉड्यूल है। ये मेरे घर का मॉड्यूल नहीं है, ना मैंने इसमें कोई एडिशन की है, ये वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, न्यू सिलेबस का मॉड्यूल है। और आप चेक करोगे जितने पेपर आपके हैं, 7 पेपर आपके हैं, सारे मॉड्यूल खोल के देख लेना, सबसे ज्यादा पेज इसके अंदर है। और चलो पेजेस छोड़ो यार, अभी तो प्रैक्टिस मैनुअल नहीं है इसमें, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन इतने नहीं है इसके अंदर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कई गुना प्रैक्टिस करने पड़ेंगे हमें। प्रैक्टिस मैनुअल आईसीएस से अलग से हर बार इशू करता है, वो अलग से अभी आएगा। तो 986 पेज का मॉड्यूल उसने बना के दे दिया, क्या वो ऐसे ही दे दिया क्या? यूं ही हो जाएगा? लट्टू है, सेकेंडरी है यार, कमोन यार। बच्चा फिर बाद में तरसता, उसके एग्जाम क्लियर नहीं होते। रिवीजन क्लास के अंदर बच्चा कहता है ये चीजें हमने की नहीं है। और मैं दोबारा दिखा दूं आपको, ये आपके मॉड्यूल के, इसी मॉड्यूल के लास्ट में आपको एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। अब एमसीक्यूज देख लो कैसे आएंगे। ये मैंने तो नहीं बनाए, इंस्टीट्यूट ने खुद बना के दी है। और ये सैंपल टेस्ट है, सैंपल टेस्ट मतलब सबसे इजी पेपर उसने बना के दिया है। इससे कई गुना मुश्किल आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं, वो सारे बच्चे जानते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसा है, उसने पहले फुल फ्लैज क्वेश्चन दिया है, उसके बाद उसमें से उसने एमसीक्यूज पूछी हैं। तो एक एक लाइन वाले एमसीक्यूज नहीं है, पहले बड़ा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही एमसीक्यूज होंगे, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लोगे, उसने पहले क्या पूछा है, उसने पहले पूरा क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद उसने एमसीक्यूज पूछे हैं। तो वो केस स्टडी बेस वाले एमसीक्यूज नहीं है, मतलब केस स्टडी बेस वाले एमसीक्यूज हैं यूं ही लट्टू, सेकेंडरी, हवा हवाई, साइड में कर देना, वो कर देना। तो आई थिंक आपको समझना पड़ेगा कि पेपर पढ़ना पड़ेगा तो क्लियर होगा। अभी तक आपके पेपर सारे एमसीक्यूज होते थे, उसमें केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज नहीं थे। कई बार सिंगल सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन बन जाते थे, तो बच्चा 40-50 नंबर ले लेता था। और मैं आप बता दूं सर, अब अगर आप सही ढंग से नहीं पढ़ोगे, तो मैं बता रहा हूं फिर आपको ये फील होगा, आप इंस्टीट्यूट को ये बोलोगे भाई एग्जीक्यूटिव से भी टैक्स हटा दो, क्योंकि प्रोफेशनल में तो ऑप्शनल बन गया। फिर आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा, फिर आप नॉलेज कैसे लोगे यार? कम से कम नॉलेज तो जरूरी है। अगर पेपर ही क्लियर नहीं होंगे, आप कैसे बनोगे सीएस? ठीक है नहीं? तो ये आपको ध्यान देना है। तो कहीं भी आपको ऐसा सुनने को मिल जाए कि न्यू ही है, न्यू ही क्लियर हो जाएगा, लट्टू है, हवा हवाई है, ये तो सेकेंडरी है, ये तो मेन पेपर है ही नहीं, तो अच्छी बात है, मेन पेपर नहीं है, कौन कह रहा है मेन पेपर है, बट भाई पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना क्लियर नहीं होगा। आप समझदार हो, खुद आपको अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है। और इवन अकाउंट्स का तो 100% डिस्क्रिप्टिव है, वो अरुण सर आपको बताएंगे। उस पेपर का सिलेबस आपको दिखाएंगे, फिर आपको वो दिखाएंगे अरुण सर उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं।
ठीक है जी। चलो, तो उसमें को ये बताना था, क्योंकि कल मेरे पास एक दो वीडियोस मैंने देखी, तो मैंने कहा समझ नहीं आ रहा यार, कम से कम गाइडेंस सही दे दो यार, कम से कम बच्चे का फ्यूचर है, उसको अंधेरे में तो मत रखो, उसको दिखाई दो, कम से कम मॉड्यूल खोल के दिखा दो। मॉड्यूल खोल के दिखाना नहीं, बिना मॉड्यूल खोले बातें करनी है बस। मैं अपना क्या बोल के चले गए, काम ही खत्म हो गया जी। मैं कह रहा हूं अगर 10 बच्चा भी उनकी वीडियो को देख रहा है तो 10 बच्चों के दिमाग में गलत इमेज बनती है, वो 10 बच्चे के दिमाग में गलत इमेज कम से कम मत बनाओ, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू यार, बाय बाय।